यह कहानी जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाती है और हमें यह सिखाती है कि हमारे दृष्टिकोण और हमारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। एक समय की बात है, दो लड़के थे। एक लड़का जो अंधा था और अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगता था, और दूसरा लड़का एक दफ्तर में काम करता था जहां उसे उसकी योग्यता के हिसाब से सम्मान नहीं मिलता था। लोग उसे कमजोर समझते थे और उसे जीवन में असफल मानते थे। वह लड़का खुद भी यह नहीं समझ पाता था कि वह वहां क्यों काम कर रहा है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। हर दिन की तरह अंधा लड़का एक बड़ी इमारत के नीचे बैठा था और भीख मांग रहा था। उसने अपने सामने एक टोपी रखी हुई थी जिसमें कुछ लोग सिक्के डाल देते थे, जबकि कुछ लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते थे। उस इमारत के अंदर उसी दफ्तर में वह दूसरा लड़का काम करता था। उस दिन सुबह जब वह दफ्तर पहुंचा तो उसने देखा कि वह अंधा लड़का वहीं बैठा भीख मांग रहा है। उसने देखा कि अंधे लड़के के सामने एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा था, मैं एक अंधा लड़का हूं, कृपया मेरी मदद करें। उसने यह भी देखा कि उस टोपी में बहुत कम सिक्के थे। यह देखकर उसे एक बात का एहसास हुआ कि लोग उस लड़के की मदद करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद उस दफ्तर में काम करने वाले लड़के ने उस बोर्ड पर लिखी गई बातों को मिटा दिया और कुछ नया लिख दिया। इसके बाद उसने उस टोपी में कुछ सिक्के डाले और अपने दफ्तर चला गया। पूरा दिन उसने अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन शाम को घर लौटते समय उसके मन में एक विचार आया कि वह फिर से उस अंधे लड़के के पास जाकर देखे कि उसकी हालत में कोई बदलाव आया है या नहीं। जब वह उसी सड़क से गुजर रहा था तो उसने देखा कि अंधा लड़का अब भी वहां बैठा है, लेकिन इस बार उस अंधे लड़के के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जैसे ही वह लड़का उसके पास पहुंचा, अंधे लड़के ने उसकी उपस्थिति पहचान ली और उससे कहा, भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही व्यक्ति हो जो सुबह यहाँ आए थे और मेरे बोर्ड पर कुछ लिखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या लिखा था, क्योंकि उसके बाद से जो भी यहाँ से गुजर रहा है वह मुझे कुछ ना कुछ दान कर रहा है। उस लड़के ने उत्तर दिया, मैंने बोर्ड पर तुम्हारे शब्दों को मिटा दिया था और लिखा, आज का दिन बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। बस इतना ही मैंने लिखा। यह सुनकर अंधा लड़का चुप हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस बात का एहसास हुआ कि शब्दों की ताकत क्या होती है और कैसे एक छोटे से बदलाव ने उसकी दुनिया बदल दी थी। इस कहानी का पहला संदेश यह है कि हमें हमेशा उस चीज के लिए आभारी रहना चाहिए जो हमारे पास है। भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उस स्थिति में नहीं होते जहां हम हैं। कई बार हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं, जबकि हमारे पास जो कुछ भी है वह किसी अन्य के लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। यह कहानी इस बात को भी समझाती है कि हमारे दृष्टिकोण में थोड़ी सी रचनात्मक कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। एक ही परिस्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने और प्रस्तुत करने का तरीका हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जब हम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा जीवन भी बेहतर बनता है और हम दूसरों की मदद भी कर पाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति में दयालु और रचनात्मक होना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।